हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे समस्तीपुर वर्कशॉप और सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न के जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों में 55-55 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था और दोनों 55-55 क्वेश्चन के मिला के टोटल 110 क्वेश्चन से आपका टेस्ट लिया गया था और उसी का हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले 76 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें से 76 तक के जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसके एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और उसके 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर जाके आप अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे 77 से लेके और 110 तक के क्वेश्चन को। साथ में कुछ अन्य क्वेश्चन भी ऐड किए जाते हैं जो कि समझिए कि छटनी किए जाते हैं, उस क्वेश्चन को भी आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी लाइक नहीं कीजिएगा, जब देख लीजिएगा अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 77 से। चलिए ये है 77 नंबर, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर ऑफ BLC बी कार वैगन BLC वी कार वैगन में जो बोगी सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो ए कार में अलग होता है और बी कार में अलग है। ये बी कार का पूछ रहा है, ठीक है। तो बी कार का यदि पूछ रहा है और हिंदी वाले में ए कार मिस्टेक से लिखा गया, इसको बी कार कर लीजिएगा, ठीक है। तो बी कार का होता है, ए कार का यदि आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन बोगी सेंटर, ठीक है, तो ए कार का होता है 8812 यानी कि 8812 यानी कि 8812 हिंदी में उसको बोला जाए तो ए कार का याद रखिएगा 8812 होता है। और बी कार का यदि पूछा जाता है तो 9675 होता है, 9675 यानी कि 9675। कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती है तो उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा क्योंकि ये बी कार का पूछ रहा है। बी कार का हो जाएगा बी। यदि ए कार का पूछता तो 9675 होता। तो BLC वैगन में यदि आप अभी BLC वैगन का हर डिवीज़न में एग्ज़ाम होता है, यदि किसी वर्कशॉप में भी एग्ज़ाम होता है वैगन वर्कशॉप में, तो BLC वैगन से ज़रूर क्वेश्चन आता है और उसमें जो है आप अच्छा पकड़ बना सकते हैं। बिल्कुल अभी मतलब कि ट्रेंड में चल रहा है BLC वैगन। तो सबसे पहले BLC वैगन यदि पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसका कोड याद कीजिए। कोड होता है BLC वैगन में 2 कोच होते हैं, एक ए कार होते हैं, एक बी कार होते हैं। तो एक बार आपको समझना अति आवश्यक है कि BLC वैगन एक 5 कार का यूनिट होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है ए बी 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 और ए, ऐसे होता है। 5 कार का यूनिट होता है, पांचों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें से एक भी वैगन में किसी प्रकार की खराबी होती है और यदि उसको हटाया जाए सेवा से तो पांचों को हटाया जाता है। एक 5 कार का एक यूनिट होता है, ठीक है, और ऐसा 9 यूनिट का एक वैगन होता है। तो ए कार का जो कोड होता है वो होता है 61 और बी कार का जो कोड होता है वो होता है 62। ये दोनों याद रखिएगा। BLC वैगन में बोगी लो कंटेनर वैगन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो बोगी इस्तेमाल किया जाता है वो होता है LCCF 20C बोगी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें से कुछ वेट है, टेयर वेट है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। यदि टेयर वेट पूछा जाता है तो 19.1 टन होता है ए कार में, 19.1 या 10 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ए कार का टेयर वेट है यानी खाली स्थिति में इसका वजन है। और बी कार का जो टेयर वेट है वो 18 टन है। बी कार का 18 टन क्यों है? क्योंकि ए कार में जो है CBC कपलर लगे होते हैं एक साइड में, जिसके वजह से इसका वजन थोड़ा बढ़ता है। और इसे याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है, कि ए कार में एक तरफ CBC कपलर है और एक तरफ स्लैकलेस ड्रॉबार है। तो इसमें CBC की वजह से वेट ज़्यादा हो गया, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो ए कार का याद रखिएगा 19.1 टन होता है और जो बी कार होते हैं उसका टेयर वेट होता है 18 टन। पे लोड दोनों में 61 टन का पे लोड होता है, दोनों में, ए कार हो या बी कार हो, दोनों में 61 टन का पे लोड होता है। उसके बाद ग्रॉस लोड, कुछ कोचिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। तो यदि आप कोचिंग वर्कशॉप में है तो इसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो पे लोड जो होता है 61 टन होता है। ग्रॉस लोड यदि पूछा जाता है, ग्रॉस लोड में पे प्लस टेयर होता है, ठीक है। पे लोड और टेयर लोड को जोड़ दीजिएगा, उसी को कहा जाता है ग्रॉस लोड। तो 19.1 में 61 जोड़िएगा तो 80.1 हो जाएगा, वही हो जाएगा ग्रॉस लोड ए कार का। और 61 में 18 जोड़िएगा, 18 जोड़िएगा जो कि टेयर वेट था, तो हो जाएगा 79 टन जो कि ग्रॉस लोड है बी कार का।
तो यदि आपको टेयर वेट और पे लोड याद है तो ग्रॉस लोड ऑटोमेटिक याद होगा, और साथ ही उसका रेशियो भी आपसे पूछा जाता है तो रेशियो भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका लेंथ ओवर हेड स्टॉक यदि पूछा जाता है ए कार का तो 13,625 होता है, याद रखिएगा 13,625। यदि बी कार का लेंथ ओवर हेड स्टॉक पूछा जाता है तो 12,212 यानी कि 12,212 होता है, याद रखिएगा। विड्थ ओवर सोल बार या विड्थ ओवर हेड स्टॉक यदि पूछा जाता है तो 2100 होता है, 2100। दोनों में सेम होता है, ए कार और बी कार में 2100 में विड्थ ओवर सोल बार यानी कि सोल बार तक की इसकी चौड़ाई या हेड स्टॉक तक की इसकी चौड़ाई पूछा जाता है तो होता है 2100। फ्लोर हाइट 1009 होता है दोनों में, फ्लोर हाइट यदि पूछा जाता है तो 1009 दोनों में होता है। व्हील बेस तो कैसनप बोगी में भी वही होता है, और LCC F20 सीरीज जो बोगी होती है जो कि BLC वैगन में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी 2000 ही होता है, तो व्हील बेस याद रखिएगा 2000 mm सबका होता है। व्हील डाया थोड़ा इसका अलग होता है, जहाँ कैसनप बोगी में 1000 नया में है और कंडेमनिंग 906 में है mm में, वहीं जो इसका व्हील डाया है वो है 840 न्यू है और 780 ओल्ड है, यानी कि न्यू व्हील साइज़ 840 और ओल्ड कंडेमनिंग या ओल्ड व्हील साइज़ 780 mm। विड्थ ओवर बफर पूछा जाता है, बॉलिस्टर विड्थ ओवर बॉलिस्टर, ठीक है, तो होता है 2200 जो कि ए कार और बी कार दोनों में समान होते हैं। लेंथ ओवर कपलर यदि पूछा जाता है तो 14,566 होता है, वो लेंथ ओवर हेड स्टॉक था जो शुरू में हमने बताया, ये लेंथ ओवर कपलर है, यानी कि कपलर तक की लंबाई जो होती है वो ए कार में 14,566 और बी कार में 13,165 mm का होता है, याद रखिएगा। ए कार में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसमें CBC लगा होता है और CBC की वजह से उसका लेंथ बढ़ जाता है। POH जो है पहला इसको जो इसका BLC वैगन का है वो 6 साल पे होता है, और उसके बाद का जब POH होता है उसको सबसीक्वेंट POH कहा जाता है, सबसीक्वेंट वो होता है 4.5 ईयर्स पर, यानी कि 4.5 साल पर। यदि मंथ में डिवाइड करके यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे 4.5 को। ROH इसका 24 मंथ्स पर होता है पहला, और सब्सिक्वेंट जो ROH होता है वो होता है 18 मंथ्स पर, यानी कि 18 महीने पर। और जो उसका पिस्टन स्ट्रोक ये भी आपसे पूछा जाता है, एम्प्टी कंडीशन में 95 ±10 और लोडेड में 120 ±10 होता है, तो इतना आप याद जरूर रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन जो है BLC से ही से रिलेटेड है, तो 78 नंबर क्वेश्चन, वन मॉड्यूलर ऑफ BLC रैक कंप्रेस्ड हाउ मेनी कार बी वैगन। एक मॉड्यूलर यानी कि एक यूनिट में, एक मॉड्यूलर बोला या एक यूनिट बोला सेम ही है, तो एक यूनिट में BLC के बी कार कितने होते हैं, तो हमने बताया आपको कि 5 कार का एक यूनिट होता है, यहाँ A होता है और यहाँ A होता है और बीच में 3 बी कार होते हैं, ठीक है। और ये जो बी कार है इसके एक तरफ रहेंगे स्लैकलेस ड्रॉबार जो कि ए कार से जुड़े रहेंगे, और इसका भी एक तरफ रहेगा स्लैकलेस ड्रॉबार यहाँ पर, लेकिन यहाँ रहेगा CBC और यहाँ रहेगा CBC। इसलिए रहेगा क्योंकि ये हो सकता है कोच किसी इंजन में जुड़े या किसी अन्य कोच में जुड़े, इसके वजह से यहाँ CBC का इस्तेमाल किया जाता है। बीच में सभी जगह स्लैकलेस ड्रॉबार होते हैं, तो ए कार में एक साइड CBC और एक लाइक SDB, बी कार में दोनों साइड SDB यानी कि स्लैकलेस ड्रॉबार, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक मॉड्यूलर में कितने 5 तो टोटल होंगे, एक मॉड्यूलर में बी कार होंगे 3, बाकी 2 ए कार होंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू डिटेच वन वैगन फ्रॉम BLC रैक हाउ मेनी वैगन टू बी डिटेच्ड इन टोटल। यही बोल रहा है कि यदि एक वैगन BLC के यूनिट से निकाले जाएंगे तो टोटल कितने वैगन को निकाल दिए जाएंगे। यदि एक वैगन खराबी हो जाती है तो निकालते हैं, तो टोटल 5 को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 79 का हो जाएगा C, और हमने आपको शुरू में भी ये बात बताई थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वाई इज़ इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर ऑफ BMBC कॉल्ड सिंगल एक्टिंग। जो सिंगल एक आपने सुना होगा डबल एक्टिंग, एक सिंगल एक्टिंग होता है, तो ये सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग होता क्या है आपको ये समझना है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये बोगी है, ये समझ लीजिए ये बोगी है और यहाँ क्या है व्हील लगा हुआ है, किसी भी कोई भी बोगी हो या ICF का हो या BLC का हो। तो स्लैकलेस ड्रॉबार क्या होता है, इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर ये होता है कि इसमें ब्रेक ब्लॉक लगेगा, यदि आप ब्रेक लगाना है और तो ब्रेक ब्लॉक यहाँ लगाना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये इन स्लैक एडजस्टर का काम क्या है कि यदि गाड़ी चलते चलते यदि उसके चक्के घिस जाएं, ठीक है, इसका डाया नया में हमने 1000 दिया, अब इसका डाया 950 हो गया समझिए,
तो उसके बीच में और ब्रेक ब्लॉक भी घिस गया, तो दोनों के बीच में जो गैप बन गया है वो गैप ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है यदि डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर है तो। यदि सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर है तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली। इसलिए सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग यही फ़र्क है। तो क्या पूछ रहा है कि वाई इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर ऑफ BMBC कॉल्ड सिंगल एक्टिंग। इसको सिंगल एक्टिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज इट टेक अप अ स्लैक इन रिटर्न स्ट्रोक ओनली, केवल रिटर्न स्ट्रोक ओनली लेता है, मतलब एक ही तरह का स्लैक एडजस्ट करता है, दूसरा जो है ऑटोमेटिक क्लियरेंस वाला जो स्लैक है वो एडजस्ट नहीं करता है। और इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कंडेमनिंग लिमिट ऑफ BLC व्हील सेट। BLC व्हील सेट का जो न्यू साइज़ होता है वो हमने आपको बताया कि न्यू होता है 840 mm यानी कि 840 mm, और जो कंडेमनिंग होता है 780 mm होता है यानी 780 mm होता है, यानी कि कंडेमनिंग पूछ रहा है तो 81 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और BLC वैगन से बहुत ही खूबसूरत PDF भी यहाँ बना है, आप उसको ज़रूर लिए हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यदि कोई नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, आप अपना रोल नंबर और नाम लिख के भेजिएगा, मिल जाएगा। हालांकि सबको दे दिया गया है जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं। द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम इन टू इन रैक। प्रीमियम इन टू इन रैक जो होता है, अब देखिए इन टू इन रैक में दो होते हैं। पहले तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ इन टू इन रैक यदि पूछा जाता है तो उसमें वाइट कलर का होता है BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। यदि प्रीमियम लग गया तो उसका हो जाएगा सर्टिफिकेट का कलर हो जाएगा ग्रीन। तो इसमें प्रीमियम इन टू इन रैक पूछ रहा है तो ग्रीन होगा। सीधा इन टू इन रैक अगर पूछा जाता तो उसमें जो इसका आंसर होता है वो वाइट होता। तो 82 का हो जाएगा ए। बहुत लोग नए भी हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे होंगे तो लास्ट में वीडियो जो समाप्त होगा तो लास्ट में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। 83 देखिए, व्हाट इज़ द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व इन वैगन। जो वैगन में गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व होते हैं उसका जो चौक डाया होता है 5 mm, ठीक है। लेकिन यही यदि कोच में होगा तो हो जाएगा 8 mm। तो ये दोनों को याद रखिएगा। 83 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है आपके एग्ज़ाम में और CNW का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप ऊपर नीचे क्वेश्चन देख लेंगे कि यदि कोचिंग का क्वेश्चन यहाँ भी है और कोचिंग का क्वेश्चन यहाँ भी है तो उस समय इसका 8 mm लगाएंगे। और देखेंगे कि ऊपर भी वैगन का क्वेश्चन है, नीचे भी वैगन का क्वेश्चन है, तो उस समय आप लगाएंगे 5 mm, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व और कुछ भी नहीं लिखेगा वैगन या कोचिंग, तो उस समय ऐसा करना है। तो 83 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एक्सल गाइड अरेंजमेंट यूज इन ICF RCF कोच है। जो ICF RCF के जो बोगीज होते हैं उसमें किस प्रकार का एक्सल गाइड अरेंजमेंट किया जाता है, तो उसमें जो किया जाता है वो टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड अरेंजमेंट, ठीक है, विथ ऑयल डैम्पिंग। आपने देखा होगा शॉक एब्जर्वर जो होता है और जो डैशपोर्ट होता है, ठीक है, वही इसी तरह का एडजस्टमेंट इसमें होता है, ठीक है। इस तरह की यदि ICF के बोगी हैं, समझिए इस तरह के तो सीधे होते हैं, तो यहाँ क्या है डैशपोर्ट लगा हुआ रहता है 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2। एक क्वेश्चन एक बहुत पहले आया था जिसमें एक डैशबोर्ड में तेल की मात्रा के हिसाब से पूरा डैशबोर्ड में तेल की मात्रा पूछ रहा था, तो उसमें 8 से गुना करके निकाला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का बी। 84 का क्या होगा, बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चैन टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। अलार्म चैन का जब टेस्टिंग किया जाता है तो 7 से 10 kg का पुलिंग फोर्स उसमें लगाया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में 10 kg सीधा दिया हुआ है, तो वही इसको करेक्ट आंसर होगा। 85 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाउ मच प्रेशर ड्रॉप एट व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेट। इमरजेंसी पुल बॉक्स को कितना पुल करेंगे तो कितना प्रेशर ड्रॉप होगा, तो ऑलमोस्ट 3 kg उसका होता है। हालांकि 3.8 भी यदि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, 3 kg नहीं है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 3 kg ऑप्शन में मिल गया है तो वही लगाएंगे, क्योंकि जो इमरजेंसी एप्लीकेशन जो होता है उसमें 1.5 से लेकर 3.8 kg का प्रेशर डाउन होता है। और अन्य कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपको जानना है, जैसे मिनिमम एप्लीकेशन एक होता है, एक सर्विस एप्लीकेशन होता है, एक फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है और एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो मिनिमम जो एप्लीकेशन होता है, मिनिमम उसमें होता है प्रेशर जो किसी भी एप्लीकेशन में BP का प्रेशर डाउन किया जाता है, यानी कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो मिनिमम जो एप्लीकेशन होते हैं वो होते हैं 0.5 से लेके 0.8 तक होता है, ये होता है मिनिमम एप्लीकेशन। इसमें इतना BP का जो प्रेशर होता है वो 5 kg से इतना इसमें घटाएंगे, और जितना घटाते हैं उसका 2.5 गुना जो है
एआर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है और ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर आता है और अरेंजमेंट इस तरह से किया हुआ होता है कि ब्रेक लग जाती है, क्योंकि जो है वो उसको खींचता है तार को और तार क्या करता है उसको टच करवाता है जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसमें व्हील में। तो हम लोग समझ रहे थे मिनिमम एप्लीकेशन वो होता है 0.5 से लेकर 0.8 तक। यदि सर्विस एप्लीकेशन हुआ है तो उसमें जो प्रेशर बीपी का डाउन होगा वो होगा 0.8 से लेके 1 kg/cm²। सब में kg/cm² है। फुल सर्विस एप्लीकेशन यदि हम लोग करते हैं तो फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से लेके 1.5 kg/cm² का प्रेशर 1 to 1.5 का प्रेशर बीपी में डाउन किया जाता है, यानी कि रिड्यूस किया जाता है। उसी तरह इमरजेंसी एप्लीकेशन यदि आप करते हैं तो जो बीपी का प्रेशर है 1.5 से लेके 3.8 तक के प्रेशर को डाउन किया जाता है, वो होता है इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन। तो इतना एप्लीकेशन आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी और 87 देखते हैं। द पार्किंग ब्रेक प्रेशर, पार्किंग ब्रेक मतलब हैंड ब्रेक, ठीक है। प्रेशर टैंक की चार्जेस थ्रू, कोई भी टैंक हो तो चार्ज बीपी से ही नहीं होगा, एफपी से ही होगा, क्योंकि बीपी का प्रेशर डाउन होगा तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो पार्किंग ब्रेक होता है उसका जो टैंक होता है प्रेशर टैंक वो फीड पाइप से चार्ज होता है। तो 87 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी, सीबीसी है इस तरह के सीबीसी है ऐसे, ठीक है। ये है इक्वलाइजिंग स्टेयर, क्या बोलते हैं उसको, जो 6 स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है बीपी जो सीबीसी क्या है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज मतलब क्षैतिज, ठीक है। ये जो इधर थोड़ा और इधर थोड़ा ऐसे जा सकता है, कितना जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जाएगा 110 mm, ठीक है, 110 mm, 110 mm हो जाएगा। और जो वर्टिकल जाएगा वर्टिकल वो होगा 90 mm, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, पीएलसी का फुल फॉर्म, पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये सीडीटीएस का क्वेश्चन है और हमने सीडीटीएस के जो मटेरियल आपको दिए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम पूछे जाते हैं टोटल के टोटल क्वेश्चन हमारे मटेरियल से ही आते हैं। शर्त यही है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइड वाइड डैम्पर, वाइड डैम्पर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए। और ये बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़ा हुआ होता है ये वाइड डैम्पर। एक बोगी में एक इस तरह से जो बोगी है इसमें एक यहाँ वाइड डैम्पर और एक यहाँ वाइड डैम्पर लगाया जाता है, दो लगाया जाता है। और दो यहाँ वर्टिकल डैम्पर एक यहाँ लगाया जाता है, एक लैटरल डैम्पर यहाँ लगाया जाता है और 4 वर्टिकल प्राइमरी सस्पेंशन का 4 वर्टिकल डैम्पर लगाया जाता है। तो कितना हो गया, 4 और 2 6 2 7 9 टोटल लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टोटल 9। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 91। 90 का जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ए है। 91 देखिए, वाई ओनली 1 लैटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी, एक बोगी में सिर्फ एक ही लैटरल डैम्पर क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या करता है, दोनों तरफ का जो लेटरल मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करने में ये सक्षम है, तो इसलिए इसको एक ही लगाया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द डंप वाल्व वर्क ड्यूरिंग, डंप वाल्व क्या है, डंप वाल्व एक जो हर एक्सल पर एक डंप वाल्व लगा हुआ रहता है, हर एक्सल पर, और वो एक्सल के स्पीड के हिसाब से काम करता है। अगर एक्सल कोई भी एक्सल, एक बोगी है, एक फीएट बोगी है, तो इसमें 2 एक्सल होंगे और पूरे कोच में 4 एक्सल होंगे। तो 4 जो डैम्पर जो होता है, ये डंप वाल्व टोटल 4 लगाए जाते हैं। और ये क्या करता है, एक्सल कोई स्लो चल रहा है तो उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है, और जो ज़्यादा तेज़ चल रहा है उसके स्पीड को ये घटा देता है। सबको एक समान बराबर करना, यही इसका काम है डंप वाल्व का। लेकिन इसमें इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है डिफरेंस इन व्हील स्पीड, व्हील स्पीड से डंप वाल्व को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिफरेंस इन व्हील डायमीटर से भी कुछ भी मतलब नहीं है। इमरजेंसी ब्रेकिंग में काम करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस एप्लीकेशन में डंप वाल्व काम करता है। तो 92 नंबर जो आंसर है क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93,
और ये क्वेश्चन कई डिवीज़न में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए आंसर की के हिसाब से इसका आंसर बी सही है। हालांकि इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए कि डिफरेंट इन एक्सल स्पीड, ठीक है, डिफरेंस इन स्पीड ऑफ एक्सल, इस तरह के ऑप्शन होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 93। एज पर स्टैटिकल रीजन एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन अल्फ़ाबेट्स। जो एक्सीडेंट होते हैं उसको अल्फ़ाबेट से क्लासिफाइड किया गया है। टोटल 18 तरह के एक्सीडेंट के क्लासेस हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हमने PDF बनाया है उसका वीडियो भी थोड़ा सा, जो उसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड किया गया है। तो वो उसमें टोटल का टोटल एक्सीडेंट के क्लास दिए गए हैं, ए से लेके आर तक के, ज़रूर उसको पढ़िएगा। और लगभग 250 क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं। हूटर कोड्स हैं या रीरेलिंग इक्विपमेंट्स है या बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे उसमें रखे गए हैं। उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें ज़रूर क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं। जैसे यही जो ये मटेरियल है इसमें भी आ गया। तो ए से लेके आर तक के टोटल क्लास होते हैं 18, 16 और 18 होते हैं यहाँ तक की गिनती से, लेकिन आई और ओ को उसमें नहीं रखा गया है, जिसके वजह से 16 क्लास टोटल हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एज पर स्टैटिकल रीजन कोलिजन कम अंडर। कोलिजन जो है किस में आता है? कोलिजन जो होता है वो होता है किस में, वो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब जो टकराव जो होता है ट्रेन का, वो होता है ए में आता है, ए क्लास एक्सीडेंट में होता है। यानी कि आंसर इसको 94 का हो जाएगा ए। और यदि आपसे बी पूछा जाता है, बी जैसे ए से लेके आर तक है, आई और ओ नहीं है, तो बी में क्या है? बी में होता है फायर। सी में यदि पूछा जाता है तो ट्रेन रनिंग इनटू लेवल क्रॉसिंग। डी में यदि पूछा जाता है तो ड्रिलमेंट होता है। ई में होता है अदर ट्रेन एक्सीडेंट होता है। इस तरह से आर तक के हैं, ठीक है। तो ये सारे वहाँ दिए गए हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा। और जो नहीं लिए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो लास्ट के वीडियो में आपको बताया जाएगा। 95 देखिए। एज पर स्टैटिकल रीजन फायर्स कमांडर। फायर हमने आपको बताया क्लास बी क्लास का जो एक्सीडेंट होता है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 देखते हैं। एक्सीडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज डिजास्टर बाय द अथॉरिटी। यदि किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो उसको आपदा घोषित कौन कर सकता है, यानी कि डिजास्टर उसको अनाउंस्ड या डिक्लेयर कौन कर सकता है? तो सबसे पहले GM का ये पावर है कि उसको जो है डिज़ास्टर डिक्लेयर करने का। उसके बाद यदि GM नहीं है जोन में तो AGM कर सकते हैं, GM के अब्सेंस में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यदि ये भी नहीं है तो जो PCSO है इन अब्सेंस ऑफ GM कर सकते हैं, GM के या AGM के अनुपस्थिति में PCSO। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। व्हेन DV इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DV हैंडल। वो DV यदि वर्किंग कंडीशन में है तो इसका हैंडल जो होगा वर्टिकल होगा, ठीक है। याद है आपको इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि जब DV को आइसोलेट करना होता है तो इसका जो ये होता है ना हैंडल, इसको इधर की तरफ घुमा के और इसको कपड़े से या किसी तार से ही बांध दिया जाता है इधर बोगी में, तभी तो आइसोलेट होता है। इसका मतलब है कि वर्किंग कंडीशन में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, और जो आइसोलेशन कंडीशन में होगा इस तरह से होगा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होगा, और जो वर्किंग कंडीशन है उसमें होगा वर्टिकल। तो इसका 97 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ मेमू? मेमू क्या है? मेमू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मेमू का फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, यानी कि 98 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द व्हील डायमीटर कंडेमनिंग लिमिट ऑफ MC का मतलब मोटर कोच। व्हील जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस में 4 होते हैं, 4 अलग अलग होते हैं, ड्राइविंग ट्रेली कार, ट्रेलर कार, मोटर कार। इस तरह से डेमू मेमू में है उसमें भी उसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो मोटर कोच जो होता है उसका जो व्हील होता है उसका कंडेमनिंग व्यास पूछ रहा है, तो वो होता है जो MC का मतलब यहाँ हो गया मोटर कोच, और वो होता है मोटर कोच का कंडेमनिंग जो डायमीटर होता है वो आपको पूछ रहा है वो कितना होता है, ठीक है। 877 mm होता है, ठीक है, 877 mm याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम LAP कैन बी नॉर्मली प्रोवाइडेड ऑन वन टाइम इन वन स्पेल। एक ही बार में यदि LAP कोई लेना चाहेगा तो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है?
तो 180 डेज़ का मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एक बार में नहीं ले सकते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब राजभाषा आ गया है 101 से। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें नंबर उठाने वाला बहुत ही अच्छा है, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं इसमें। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, ठीक है, इसका बाल गंगाधर खेर। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स? राजभाषा की जो धारा है 3(3) वो कब जो है लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ है, ठीक है। और वो 102 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ए में ये ऑप्शन लिखा हुआ है। जो ये 3(3) है, जो राजभाषा के जो ये अधिनियम है, उसमें कहा गया है कि 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि सरकार इसको रिलीज़ करती है, जारी करती है, तो इसको दोनों लैंग्वेज में यानी बाइलिंगुअल इसको जारी करना होगा। जैसा कि यहाँ से जो मटेरियल दिए जाते हैं वो बाइलिंगुअल दिए जाते हैं दोनों भाषा में, उसी तरह ये भी बाइलिंगुअल जारी करना होगा। और इसके बाद 14 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी हम आपको बाइलिंगुअल बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसे भी आ जाएगा कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं है या हैं, या इनका हिंदी कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। तो पहला है उसमें जो धारा 3(3) जो है उसमें 14 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिनको दोनों लैंग्वेज में जारी करना है, उसमें पहला है जनरल ऑर्डर, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है सामान्य आदेश। उसके बाद है रिजोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संकल्प। उसके बाद है सर्कुलर्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिपत्र। उसके बाद है रूल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है नियम। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट, जिसको हिंदी में कहता है प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन। उसके बाद है प्रेस रिलीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संविदा। उसके बाद एग्रीमेंट को हिंदी में कहा जाता है करार। उसके बाद लाइसेंसेस यानी कि अनुज्ञप्तियाँ या लाइसेंस या अनुज्ञप्ति। टेंडर फॉर्म यानी निविदा प्रारूप। परमिट यानी अनुज्ञा पत्र। टेंडर नोटिस यानी निविदा सूचनाएं। उसके बाद नोटिफिकेशंस यानी अधिसूचनाएं। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट यानी संसद के समक्ष जो रखे जाएंगे प्रतिवेदन तथा उसके पत्र। इतना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दोनों लैंग्वेज में जारी करना है। तो यह धारा 3(3) में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। व्हेन वाज प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? जो वर्तमान में पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है, उसकी जो गठन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? ये जनवरी 1976 में हुआ था। तो 103 का हो जाएगा बी। उसी अधिनियम में जो पार्लियामेंट्री जो बना था उसी में कहा गया कि राजभाषा के अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी उसमें लोकसभा से कितने होंगे, राज्यसभा से कितने होंगे, ये सब सारे उसी में लिखा हुआ है, संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है। तो ये जो उसका 103 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कितने कितने मेंबर होंगे आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। बहुत सारी बातें हैं जो एक जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसे इसे एक्सप्लेन किया जाता है। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 10 और लोकसभा के होते हैं 20। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय राजभाषा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं वहाँ जो होम मिनिस्टर जो होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। और ऐसे पूछा जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज विच रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब राजभाषा से संबंधित जो वैधानिक प्रावधान है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। मेंशन द रेलवे बोर्ड अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग ए बुक ऑन हिंदी पोएम। यदि हिंदी में कविता लिखते हैं और उस पर रेलवे बोर्ड द्वारा पुरस्कार किया जाता है तो उस पुरस्कार का जो नाम है वो पूछ रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड है। 106 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक इज गिवन टू हाउ मेनी मेंबर एवरी ईयर? रेल मंत्री राजभाषा पदक जो है एवरी ईयर 30 लोगों को दिया जाता है। 107 का हो जाएगा ए। 108 देखिए। व्हेन वाज द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड?
संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? तो आपको तुरंत अभी क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में बताया गया है कि जनवरी 1976 में, यानी कि 108 का हो जाएगा ए। 109 देखिए, वेन मे एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बी आस्क्ड फॉर, मतलब किसी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद कब मांगा जा सकता है? तो जब देखा जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेक्निकल नेचर का है और लीगल है, ठीक है, तभी उसको अंग्रेजी अनुवाद मांगा जाए, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हिंदी बहुत मुश्किल है और इंग्लिश आसान है, ठीक है। तो इसके लिए उसको दोनों लैंग्वेज में मांगा जाता है, सिर्फ हिंदी नहीं अंग्रेजी में भी मांगा जा सकता है। तो 109 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। विच स्टेट कम अंडर बी रीजन इन कंटेस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत जो रीजन है, पूरे भारत में 3 रीजन बनाए गए हैं, ए बी सी, ठीक है। ए में आते हैं बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ये सब जो स्टेट हैं, और भी कई सारे स्टेट हैं, अंडमान निकोबार है, ये सब जो है हिंदी ए रीजन में आते हैं। बी में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब बी रीजन में आते हैं। सी रीजन में साउथ के जो रीजन हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि सी रीजन में आते हैं। तो बी रीजन में इसमें से कौन आ रहा है? तीनों हैं इसमें, ठीक है, तीनों बी रीजन में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको टोटल का टोटल रीजन याद रहना चाहिए, कौन से रीजन में कौन आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा आता है। चलिए, अब नए लोग जो जुड़े होंगे, वीडियो यदि पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को जो है ना सीधा करके मोबाइल और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नए लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, इस पर आप मैसेज कीजिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं। आपको ज्वाइनिंग फ़ी 3000 लिया जाएगा, क्योंकि 3000 में आपको टोटल मटेरियल मिलेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक का मटेरियल दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट सीरीज का अलग से फ़ी है, 150 रुपये महीना है। 10 सेट प्रीवियस पेपर आपको दिया जाएगा उसी 3000 में, जो कि दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जैसा कि ये वीडियो बनता हुआ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इसी तरह के टोटल क्वेश्चन टाइप ही किया हुआ दोनों लैंग्वेज में रहेगा। क्वेश्चन रेल का ही होता है, लेकिन उसको टाइप करवाया जाता है दोनों लैंग्वेज में और अच्छी तरह से बनाया जाता है, ताकि किसी प्रकार का धुंधलापन या टिक मार्क्स या किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं रहे। और उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे। कुछ दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसका सोल्यूशन के लिए अलग से फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, जो मोबाइल नंबर होगा वो व्हाट्सअप नंबर भी होगा। और आपको टेस्ट सीरीज का अलग से फ़ी देना है, 150 रुपये महीना। इसमें आप जेई के लिए जुड़ सकते हैं, AWME के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए नया क्लास शुरू हुआ है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी न किसी वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।